जीतने का असली मज़ा तो तब आता है दोस्त, जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतज़ार कर रही हो। एक सच आज खुद बताना मुझे कि क्या जब तुम सुबह उठते हो और खुद को देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में ये चीज़ नहीं आता कि मैं जहाँ होना चाहिए था आज वहाँ नहीं हूँ। कोशिश तो पूरा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा मंजिल मुझसे बहुत दूर है। दोस्त, लोग भले तुमसे चाहे जितनी बार कहे कि सब्र रखो सही वक्त आएगा, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ वक्त आता नहीं है, वक्त को लाना पड़ता है। दुनिया आपको आपके हालात से आंकने की बहुत कोशिश करेगी, आप पर दया खाएगी कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। लोग कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हें सहानुभूति देगी, इमोशनल अटैचमेंट देगी, लेकिन याद रखना ज़मीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। क्योंकि भले दुनिया आपको कितना भी सहारा दे दे, जब तक तुम अकेले उड़ना नहीं जानोगे ये तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। ज़रा देखो स्टीव जॉब्स को, जिस इंसान ने अपने गैरेज से एप्पल की शुरुआत की, जिसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनाया, उसी इंसान को उनकी ही बनाई हुई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है दोस्त? आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना सपना, आपका सपना जो आपने खुद ने अपने हाथों से बनाया, अगर उसे कोई छीन ले तो? लेकिन स्टीव जॉब्स ने रोना नहीं रोया। उन्होंने कहा था कभी कभी ज़िंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करती है, लेकिन अपना भरोसा मत खोना। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से ज़ीरो से शुरुआत की। नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियां बनाई और एप्पल में ऐसी वापसी की कि पूरी दुनिया का डिजिटल इकोसिस्टम बदल के रख दिया। स्टीव जॉब्स ने दुनिया को सबसे बड़ा महामंत्र दिया था, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर बर्बाद मत करो। इसका मतलब है कि दूसरों के हिसाब से जीना बंद करो और अपने हालात पर रोना बंद करो। अगर आप फेल हुए तो वो अकेले आपका दर्द है। दुनिया चाहे जितना भी कहे कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें एक सहानुभूति देगा ताकि तुम आगे ना निकल जाओ। जब तक तुम जीत नहीं जाते तब तक तुम्हारी कहानी में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्त। इसीलिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। अपने सपनों के लिए भूखे रहो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागल बन जाओ, लेकिन सपना पूरा ज़रूर करो। और बात जब अपने दम पर दुनिया जीतने की आती है तो महान लोगों की ज़िंदगी से बस एक ही बात समझ आती है मुझे, मजाक बनने से मत डरो। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर पहली बार हुई है तो उसका मजाक तो बना ही है। जब स्टीव जॉब ने पहला आईफोन बनाया था तो पूरे मार्केट ने उसका मजाक बनाया था। लोग कह रहे थे कि बिना कीपैड के फ़ोन कभी चलेगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरों की सुनना बंद कर दिया था। जो लोग इतने पागल होते हैं कि सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, अक्सर वही लोग दुनिया बदलते हैं। तुम सिर्फ उम्मीद लगाकर नहीं बैठ सकते कि कल कोई आकर तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुम्हें तुम्हारा गोल खुद तय करना होगा और वहाँ से उल्टा हिसाब लगाना होगा कि आज मैंने उस गोल को पाने के लिए क्या किया है। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। करीब से उन लोगों को देखो जिन्होंने इतिहास रचा है। क्या उनका दिमाग अलग है? क्या उनके पास 24 घंटे कुछ अलग है? नहीं। सिर्फ एक बार प्रियंका चोपड़ा ने ये जो लाइन कही है उसे सुनो दोस्त। Please remember, you will never truly enjoy success until you have tasted failure. एक बार हार लिया, 2 बार हार गया, 3 बार हार गया, 4 बार हारा, बार बार हारने वाला ही जीतता है। अगर कोई हार ही नहीं रहा है तो समझ लेना कि उसने तो कभी शुरुआत ही नहीं की। तेरे 1000 बार फेल होने में और उसके एक बार भी फेल ना होने में बहुत फर्क है दोस्त। तू सिकंदर है, भले तू 1000 बार फेल हुआ है, कम से कम तूने शुरुआत तो की है। क्योंकि फेल होने के बाद कुछ मिले या ना मिले, एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन अनुभव ज़रूर मिलता है।
और एक्सपीरियंस ही इंसान को महान बनाता है। एक 13 साल का लड़का जो न्यूयॉर्क की उन गलियों में रहता था जहाँ रोज़ गोलियाँ चलती थी। 13 साल की उम्र में वो 30 बार से ज़्यादा गिरफ्तार हो चुका था। उसके खाने पीने का ठिकाना नहीं था, ना रहने का, ना माँ बाप और ना ही कोई गॉडफादर। फिर भी उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वो चाहता तो ये सोच सकता था कि सिर्फ खाने के लिए मिल जाए, मैं उतने में अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। लेकिन उसने बहुत बड़ा सोचा। उसने सोचा रिंग मास्टर का बादशाह बनूंगा, और उसने वो कर भी दिखाया। माइक टाइसन, वो इंसान जिसे दुनिया द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट कहती है। टाइसन सुबह 4 बजे उठकर कड़कती ठंड में 5 मील दौड़ते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी सुबह क्यों दौड़ते हो, तो टाइसन ने कहा, मैं सुबह 4 बजे इसलिए दौड़ता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उस वक्त मेरा विरोधी सो रहा होगा, और यही चीज़ मुझे सबसे आगे ले जाती है। 20 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे युवा हैवीवेट चैंपियन बने, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही नियम था, रिंग में उतरो और सामने वाले को नॉकआउट कर दो। तुम्हारा लक्ष्य कोई खेल नहीं है दोस्त, ये तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का सवाल होना चाहिए कि या तो करूँगा या तो फिर मरूँगा। जो आज तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं, कल वही लोग तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे। और ऐसा वक्त अगर तू नहीं लाएगा तो मत देखिए वीडियो, मत देख कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, और छोड़ दे सारी चीज़ों को अभी के अभी। क्योंकि अगर वो तुझे ललकार कर चले गए और तू फिर भी ऐसे ही खड़ा रहा तो कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी जीने का। इससे अच्छा है कि मौत मिल जाए। क्योंकि शेर जब शिकार करता है ना, तो ये नहीं सोचता कि सामने वाला कितना बड़ा है, वो बस जानता है कि आज मुझे जीतना है। अगर कोई तुमसे पूछे कि तू इतना पागल क्यों हो गया है अपने काम को लेकर, तो कह देना, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी ज़िद्दी हैं। सबसे पहले तू ये 2 काम कर। पहली चीज़, सहानुभूति की भीख मत मांग। जब तुम रोते हो ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, बैकअप नहीं है, तो दुनिया तुम पर हंसती है। दोस्त, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तकलीफ़ क्या है, तुम किस दर्द में हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विजेता को ही पूजा जाता है। तो सहानुभूति की भीख मत मांगो। और दूसरी चीज़, दर्द को अपना खाना बना लो। जब तुम्हारी आंखें जलने लगे, पीठ में दर्द होने लगे, जब नींद घेर ले, तब खुद से चिल्ला कर कहो, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, असली खेल तो अभी बाकी है। अपनी औकात से बड़ा काम करके दिखाऊंगा। जो हंसते हैं मुझ पर, कल उन्हें अपने सामने झुकाऊंगा। पूरी दुनिया में अगर किसी पे भरोसा करना हो तो वो तुम खुद हो। और किसी पे भरोसा मत करना, ना वक्त पे, ना हालात पे, ना लोगों पे, और ना उनकी सिचुएशंस पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी बदल सकती है। वो सिर्फ तुम ही हो जिसे पता है कि तुम्हारी कमज़ोरियाँ क्या हैं और तुम किस चीज़ में बेहतरीन हो। तो दोस्त, ये वक्त पर या फिर किसी लोगों की कई बातों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो कि वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा, अगर मेरी नसीब में होगा तो नसीब में से मुझे ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, कि भगवान किस्मत लिख कर नहीं भेजेगा। तुझे अगर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है तो तुझे वो बदलाव लाना होगा, और उसके लिए तुझे अभी से शुरू करना होगा। मैं हर बार हर वीडियो में यही कहूँगी कि हर चीज़ को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो, खुद में बदलाव करो ताकि तुम्हारा वक्त बदल सके। तो आज और अभी तुरंत फैसला करो कि कहानी लिखनी है या दूसरों की कहानी हमेशा ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज में सुननी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।